हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी। माइंड मेकर गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव वर्ब्स के बारे में। आज के इस लेक्चर में, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एडवर्ब्स के बारे में कि एडवर्ब क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं और कैसे हम किसी एडवर्ब को पहचान सकते हैं सेंटेंसेस में और कैसे हम किसी एडवर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में, और कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं जो एडवर्ब से रिलेटेड हैं और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एडवर्ब से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, एडवर्ब्स और उसके टाइप्स। ओके, सो एडवर्ब्स क्या होता है? एडवर्ब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वर्ड्स का एक कलेक्शन होता है। तो एडवर्ब भी क्या है? वर्ड का ही कलेक्शन है। लेकिन ये किस टाइप के वर्ड्स का कलेक्शन है? ये जो है मॉडिफाई करता है किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को, या फिर एडवर्ब किसी एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है। यानी एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंसेस में वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है, यानी उसकी विशेषता को और बताने का काम करता है। क्या है एडवर्ब? इज अ वर्ड। एडवर्ब क्या है? एक वर्ड है और एन एक्सप्रेशन, या फिर कोई एक्सप्रेशन है ना। क्या होता है कि एडवर्ब को कभी कभी एक वर्ड से न डिनोट करके एक या एक से अधिक वर्ड का भी सहारा लेते हैं। तो एक तरह का एडवर्ब जो है एक्सप्रेशन का भी काम करता है जो कि मॉडिफाइज करता है किसको? अ वर्ब, वर्ब को। यानी जो एक्शंस वर्ड होते हैं सेंटेंस में, जो सेंटेंस में एक्शंस वर्ड होते हैं, एक्शंस वर्ड्स आपको पता है कि वर्ब को एक्शंस वर्ड कहते हैं। तो जो एक्शंस वर्ड होते हैं उनको मॉडिफाई करने का काम करता है एडवर्ब। और किसको मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करने का काम करता है एडवर्ब। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है जो एडवर्ब काम करता है, वो है डिटरमाइनर का मॉडिफिकेशन और क्लॉजेस। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस के पार्ट्स को भी एडवर्ब क्वालिफाई करने का काम करता है, कभी प्रीपोजिशंस को, और होल सेंटेंस को भी एडवर्ब जो है क्वालिफाई करने का काम करता है। तो एडवर्ब केवल और केवल वर्ब की मॉडिफिकेशन करता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय पड़ने पर इन सब चीज़ों को, एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब, खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। एडवर्ब्स ऑफन टेल व्हेन, है ना, इन इंट्रोगेटिव वर्ड्स का जो है जवाब देता है ना। क्या बताता है? व्हेन मतलब कोई काम कब हुआ, और कोई काम हुआ, कोई एक्शन हुआ तो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और वो कौन से ऐसे कंडीशंस थे, वो कौन से ऐसे कंडीशंस थे जिसमें कोई घटनाएं घटी या घट चुकी थी। तो ये सब चीज़ को बताने, सेंटेंस में इन सभी सिचुएशंस को डील करने का जो काम करता है वो कौन करता है? एडवर्ब करता है। वी ऑफन यूज़ मोर एंड मोस्ट। हम लोग मोर और मोस्ट एडवर्ब का यूज़ करते हैं और लेस एंड लिस्ट एडवर्ब का यूज़ करते हैं। किस चीज़ को शो करने के लिए? शो करने के लिए डिग्री। यानी एडवर्ब का एक और टाइप है जो क्या कहते हैं? डिग्री। यानी डिग्री को शो करने के लिए मोर एंड मोस्ट, लेस एंड लिस्ट। यानी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है तो मोर एंड मोस्ट यूज़ करते हैं, कम होता है तो लेस एंड लिस्ट यूज़ करते हैं। ये जो है एडवर्ब के ही एक टाइप्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो एडवर्ब्स होते हैं, मोस्ट एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई। जो एडवर्ब होते हैं वो एल वाई ऐड करके, एल वाई क्या है? एल वाई है हमारा सफिक्स।
क्या बोलते हैं, एल को हम बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स क्या होता है कि वैसे वर्ड जो किसी वर्ड के लास्ट में ऐड किया जाता है। तो यानी एडवर्ब बनाते समय ध्यान ये रखना है कि हम एडवर्ब को ly से ऐड करके बनाते हैं टू एन एडजेक्टिव, यानी किसी भी एडजेक्टिव में, मतलब कहने का मतलब कि जनरली ऐसा देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स में ly ऐड करने के बाद जो नए वर्ड्स बन जाते हैं वो एडवर्ब बन जाते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी एडजेक्टिव्स में ly ऐड करने के बाद एडवर्ब बन जाते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इफ दी एडजेक्टिव ऑलरेडी एंड्स इन y, यदि कोई एडजेक्टिव है जो y से ही एंड होता है, जैसे यदि आपके पास एडजेक्टिव है हैप्पी, तो हम जब एडवर्ब बनाते हैं तो यूजुअली चेंजेस टू आई, तो जो y होता है चेंज हो जाता है I में। तो कैसे करेंगे, HAPPY को I में और LY, तो ये बन जाता है हमारा LY ऐड करके एक एडवर्ब तैयार हो गया, और Y को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, I में कर दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। देयर आर however many common adverbs that do not end in ly, ऐसे भी एडवर्ब्स हैं जो ly से एंड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ly से एंड करने वाला हर वर्ड एडवर्ब होता है, कुछ ऐसे भी एडवर्ब्स हैं जो ly से एंड नहीं करते हैं। वो कौन कौन से एडवर्ब्स हैं, जैसे आप देखिए वो एडवर्ब्स हैं अगेन, ऑल्सो, जस्ट, नेवर, ऑफन, शून, टुडे, टू, वेरी और वेल। ये सारे के सारे एडवर्ब्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनमें ly नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एडवर्ब्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एडवर्ब्स का। जैसे पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, सेंटेंस है द वॉल वॉज पेंटेड परफेक्टली। द वॉल वॉज पेंटेड परफेक्टली। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ड एडवर्ब है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि परफेक्टली जो वर्ड है ये बना है दो वर्ड से, परफेक्ट प्लस ly, यानी ये दो चीज़ जब मिला है परफेक्ट और ly, तो ये बन गया है हमारा कौन सा वर्ड, परफेक्टली। और परफेक्टली हमारा क्या है, एडवर्ब है। क्या कर रहा है परफेक्टली यहाँ पर, ये जो है परफेक्टली जो पेंटेड है उस पेंटेड वर्ब की क्वालिटी को एक्सटेंड कर रहा है। पेंटेड कैसे पेंट किया गया है, तो परफेक्टली, बहुत ही अच्छे तरीके से वॉल को पेंट किया गया है, यानी वर्ब को और मॉडिफाई करने का काम यहाँ पर ये परफेक्टली वर्ड कर रहा है। जिसमें परफेक्ट हमारा क्या है, ये है एडजेक्टिव, और ly क्या है हमारा, ये है सफिक्स, जो कि ऐड हुआ है लास्ट में, और ये बन गया है एडवर्ब। उसी तरह क्या है, द वेटर पेशेंटली टुक द ऑर्डर। पेशेंटली मीन्स विद पेशेंस, है ना, धैर्य के साथ जो है ऑर्डर को लेता है। और यहाँ पर भी क्या है, पेशेंट प्लस ly बन करके एडवर्ब तैयार हुआ है। और देखिए ये दूसरा सेंटेंस था, और ये हमारा तीसरा सेंटेंस है जिसमें रीता इज वॉचिंग द मूवी केयरफुली, विद केयर या केयरफुली। तो इसमें भी आप देखेंगे एक वर्ड है केयर जो एडजेक्टिव है, और केयरफुल जो कि एडजेक्टिव है, और उसमें क्या लग गया है, ly, तो हो गया है हमारा केयरफुली। तो ये एडवर्ब्स जिनका यूज़ हम लोगों ने सेंटेंसेस में किया है, और ये सारे के सारे जो एडवर्ब्स हैं क्या काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे एडवर्ब्स जो हैं वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कर रहे हैं सेंटेंसेस में। ये जो है एडवर्ब्स की एक लिस्ट है हम लोगों ने तैयार की हुई है, ताकि आप एक नज़र इसको देख लें कि कौन कौन से वर्ड्स एडवर्ब्स होते हैं।
आपको इस लिस्ट से एक बेनिफिट ये मिल सकता है कि आप जब इस लिस्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि मोस्टली जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं या यूज़ किए गए हैं, इसमें मोस्टली जो वर्ड हैं ly से एंड होते हैं। तो आपको एक ऐसा लिस्ट मिल जाएगा जिसमें ly से एंड किए हुए एडवर्ब्स आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इसमें आपको एडजेक्टिव्स का भी स्टोरेज आपको मिल जाएगा, क्योंकि पहले ही आपको पता है कि एडवर्ब बनाते समय हम एडजेक्टिव्स में ly ऐड करते हैं। तो ये जो लिस्ट है उसमें आपको एक एडजेक्टिव की भी लिस्ट आपको मिल रही है और फिर एडवर्ब की लिस्ट तो आपको मिल ही रही है। तो ये आपको आपके ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब्स होते हैं। क्या होता है कि कभी कभी सेंटेंसेस में एडवर्ब का यूज़ दे देता है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में किया, दे देता है और उसमें पूछता है कि आप बताइए कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है एडवर्ब है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आपको पहले से पता होगा कि हाँ ये सारे वर्ड्स एडवर्ब्स हैं, तो कहीं पर भी यूज होगा सेंटेंस में एडवर्ब्स, तो आप देखते ही बता देंगे कि हाँ ये जो वर्ड है क्या है, एडवर्ब यूज किया गया है। मोस्टली आप बता देंगे देख करके। आपको सेंटेंस की मीनिंग न भी पता हो या फिर सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आप नहीं जानते हैं डायरेक्टली और फिर भी वर्ड बताना होगा, तो आप इस लिस्ट के माध्यम से आप बता देंगे कि कौन सा वर्ड एडवर्ब है। इसमें देखिए केयरफुली में केयरफुल क्या है, एडजेक्टिव है और ly लग गया तो एडवर्ब है। क्वाइटली, क्विकली एंड नॉइजली, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और ly लग गया तो क्या है, एडवर्ब हो गया है। अब देखिए बैड एडजेक्टिव है, ly लगा है तो बैडली हो गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे टुमारो, जो कि एडवर्ब है लेकिन इसमें ly नहीं लगा हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि वैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, या फिर आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि वैसे एडवर्ब्स की लिस्ट जिसमें ly नहीं होते हैं। तो आप सेपरेट कर पाएंगे ly वाले एडवर्ब्स को और विदाउट ly वाले एडवर्ब को। तो यहाँ पर देख रहे हैं टुमारो एडवर्ब है लेकिन ly नहीं लगा हुआ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। देयर, यस्टरडे, इनसाइड, हेयर, आउटसाइड, टुडे, नेवर, ऑलवेज, फ्रेक्वेंटली, नीटली, सिंसियरली। अब यहाँ से शुरू होता है सिंसियर एडजेक्टिव ly लग गया तो एडवर्ब। स्वीटली, स्वीट एडजेक्टिव ly लग गया तो एडवर्ब। स्लोली, हैप्पीली, हैप्पी एडजेक्टिव है और ly लग गया तो क्या बन गया है, हैप्पीली। y को हमने रिप्लेस कर दिया है I से, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ईजली, ईजली में भी ईजी वर्ड जो है एडजेक्टिव होता है और y को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है I से, तो बन गया है ईजली। ऑफन, जो कि ly नहीं लगा हुआ है लेकिन फिर भी क्या है, एक एडवर्ब है। एवरीडे, ly नहीं लगा हुआ है लेकिन फिर भी एडवर्ब है। अब एक चीज़ और आप ध्यान दे सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं जिसके लास्ट में डे लगा हुआ है। जैसे एक वर्ड आपको मिल गया एवरीडे, एक वर्ड मिल गया आपको टुडे, एक वर्ड आपको मिल सकता है दैट डे, ये आपको यस्टरडे मिल गया, एक आपको टुडे मिल गया। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में डे लगा हुआ है, तो ये भी एडवर्ब काउंट किए जाते हैं। साइलेंटली, साइलेंट एडजेक्टिव है, ly लगा, एडवर्ब बन गया। वंस, सून, नाउ, ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं। बैकवर्ड, लेजी एडजेक्टिव से बना है, लेजली एडवर्ब। बिफोर, सिंस, ट्वाइस, ये कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब्स भी होते हैं और प्रीपोजिशंस भी होते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिफोर और सिंस, ये प्रीपोजिशंस भी होते हैं और एडवर्ब्स के रूप में भी इनका यूज़ करते हैं। वेरी, ऑलरेडी, ईजिली, समटाइम्स, एनफ, कंफर्टेबली, कंफर्टेबल एडजेक्टिव है और क्या बन गया है यहाँ, कंफर्टेबली एडवर्ब। ऑलमोस्ट, लास्ट, ओनली, ओनली में भी ly लगा हुआ है, ठीक है। और चेयरफुल एडजेक्टिव से बना है, चेयरफुली एडवर्ब। फॉरवर्ड, जॉयफुली, जॉयफुल से बना है। एंग्री से बना है, एंग्रीली।
आफ्टर प्रीपोजिशंस भी है और क्या है, एडवर्ब भी है। नर्वस एडजेक्टिव है, नर्वसली हो गया एडवर्ब आपका, और फर्म एडजेक्टिव है, फर्मली आपका हो गया एडवर्ब। ग्लैड बहुत ज़्यादा खुशी होता है तो ग्लैड हो जाते हैं हम लोग। प्लेफुल, लिटिल, ऑलमोस्ट, इंटायरली, इंटायरली का मतलब होली, पूरी तरीके से, पूर्णतः। अप डाउन, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली हो गया है। फेयर टू फेयरली हो गया है, सिंपल टू सिंपली हो गया है, स्विफ्ट टू स्विफ्टली और एक्सट्रीम टू एक्सट्रीमली। तो आपको जैसे अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स जो हैं क्या हैं, एडजेक्टिव को शो कर रहे हैं और एलवाई से जैसे ही ऐड कर रहे हैं तो एडवर्ब हो जा रहे हैं। नॉर्मल से बना है नॉर्मली, यूजुअल से बना है यूजुअली और ब्राइट से बना है ब्राइटली। और आते हैं काइंड, दयालु होता है, काइंड से बन गया आपका काइंडली एडवर्ब। उसके बाद एक्सीडेंट से बना है एक्सीडेंटली, मिस्टेकन से बना है मिस्टेकनली, थॉरो से थॉरोली, हार्श से हार्सली और एग्जैक्ट से एग्जैक्टली, एडवर्ब से एडवर्सली, ट्रूथफुल से ट्रूथफुली और मैड से मैडली एंड क्लोज से क्लोजली। तो ये जो है आपकी जो लिस्ट है, ये आपकी एडजेक्टिव की भी एक लिस्ट है और एडवर्ब की भी एक लिस्ट है। एलवाई से ऐड करके आप एडवर्ब बना सकते हैं मोस्ट केसेस में। अब आते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स कि कितने टाइप्स हो जाते हैं एडवर्ब्स के, क्या टाइप्स हैं एडवर्ब्स के। तो मोस्टली हम लोग बात करते हैं 5 टाइप्स, है ना। और 5 टाइप, यहाँ 6 टाइप्स दिए गए हैं, लेकिन जो एडवर्ब्स के टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स। ये एक टाइप्स है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि एडवर्ब्स का 6 वाला टाइप्स कौन सा है या कौन से एडवर्ब्स को हम कहेंगे कि वो एक और टाइप्स है एडवर्ब्स का और इसमें कौन कौन से एडवर्ब्स आ सकते हैं। जो पहला है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। जो फर्स्ट हमारा है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरा कौन सा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तीसरा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। चौथा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। पांचवा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और छठा जो है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। ये भी एक तरह का एडवर्ब्स होता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो मैनर का मतलब आपको पता होगा कि आप कैसे रहते हैं, क्या आपका रहन सहन है, कैसे काम करते हैं, है ना। जो आपका एटिकेट है और जिस तरीके से आप किसी चीज़ को करते हैं वो क्या है, आपका मैनर का एक पार्ट है। तो यानी वैसे एडवर्ब्स को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कह देंगे जो एडवर्ब्स आपके हाव भाव और एटिकेट को फॉलो करता है। क्या शो करता है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर यूज्ड टू टेल, किस चीज़ को बताने के लिए यूज़ करते हैं मैनर को, वॉज वे, कि कौन से तरीके से आप किसी काम को करते हैं, और हाउ समथिंग इज डन, या कोई काम कैसे किया गया है। और एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। और क्या प्लेस होगा कि हम एक एडवर्ब्स ऑफ मैनर को सेंटेंस में रखें। एक चीज़ होता है जिसको हम यूज़ करते हैं MPT, यानी एडवर्ब्स जब हम जानते हैं तो 3 तरह के एडवर्ब्स जनरली हम लोग जानते हैं। एक मैनर हो गया, एक आपका प्लेस हो गया और एक क्या हो गया, टाइम हो गया, MPT। यदि किसी सेंटेंस में मैनर वाला एडवर्ब, प्लेस वाला एडवर्ब और टाइम वाला भी एडवर्ब आ जाता है तो जो हमारा सीक्वेंस होता है सेंटेंस में, पहले मैनर वाले को रखते हैं, उसके बाद प्लेस वाले को और उसके बाद टाइम वाले को रखते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस में एक ही एडवर्ब है तो इसका मतलब है कि वो या तो मेन वर्ब के बाद होगा और नहीं तो ऑब्जेक्ट के बाद होगा। ये प्लेस डिसाइडेड है। यदि आप किसी एडवर्ब का पहले ही यूज कर देंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो सकता है ना, नॉट करेक्ट के सीक्वेंस में आ सकता है। जैसे शी प्लेज हारमोनियम ब्यूटीफुल्ली,
तो ये क्या है आपका हारमोनियम आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद क्या रखा गया है, एडवर्ब। तो ये एक सही प्लेस है एडवर्ब, ये जो है आपका सही प्लेस है। तो क्या रखा गया है, एडवर्ब रखा गया है। यानी उसने जो है हारमोनियम को इतने अच्छे तरीके से बजाया, ब्यूटीफुल तरीके से बजाया। द चाइल्ड रैन टूवर्ड्स हिज मदर हैप्पीली, जो बच्चा है माँ की तरफ बहुत ही खुशी से झूमते हुए क्या हो गया, दौड़ पड़ा। आवर ड्राइवर ड्राइव्स द कार केयरफुली, जो ड्राइवर है वो कार जो है केयरफुल तरीके से ड्राइव करेगा, और करना भी चाहिए। अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो नुकसान किसका होगा, हमारा होगा। इसलिए ड्राइवर को चाहिए कि केयरफुल तरीके से ही कार को ड्राइव करें। तो ये रहा आपका मैनर। और जो दूसरा एडवर्ब्स है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। और प्लेस का मतलब कोई स्थान है ना, कोई जगह, कोई लोकेशंस जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर मैं रहता हूँ, यानी लोकेशंस को रिप्रेजेंट करने वाले जो एडवर्ब्स हैं, यानी वैसे वर्ड्स जो बताते हैं कि हाँ शी इज़ देयर, आई एम हेयर। तो लोकेशंस को रिप्रेजेंट करने वाले एडवर्ब्स हम कहते हैं उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस ऑलवेज टॉक्स अबाउट द लोकेशन, किसके बारे में बात करते हैं, लोकेशन के बारे में। और वेयर द एक्शन ऑफ द वर्ब, जहाँ पर उस लोकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं जहाँ पर वर्ब का एक्शन क्या होता है, कैरी आउट होता है, मतलब वर्ब का एक्शंस रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्शन डन होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस आर नॉर्मली प्लेस्ड आफ्टर सेंटेंस, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। इसमें भी वही बात कही गई है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम मेंशन करेंगे कब, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद, और नहीं तो फिर मेन वर्ब के बाद हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को मेंशन करेंगे। जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो किस चीज़, किन किन चीज़ों को रेफर करता है, डिस्टेंस कितना दूर है, और डायरेक्शंस किस दिशा में है, और ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किस पोजीशन पर है, ये बताने का काम करता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस आर अप। जो प्लेस के एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस आर अप, डाउन, अराउंड, ऑलवेज, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यानी जितने आपके डायरेक्शंस हैं वो सारे के सारे जो हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस का एग्जाम्पल है। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, ये आपका पोजीशन बता रहा है। हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ। डायरेक्शन सारे हो जाएंगे आपके, डिस्टेंस हो जाएगा, जैसे लॉन्ग हो गया है ना, लीस्ट हो गया, लिटिल हो गया, ये सारे के सारे आपके डिस्टेंस हो गए। वेस्ट, नियर बाई, फार, माइल्स, बिलो, बिटवीन, एबव, इसमें कुछ प्रीपोजिशंस भी हैं। और मैं एक बात बता दूं कि प्रीपोजिशंस और एडवर्ब्स कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एज ए प्रीपोजिशन भी यूज़ किए जाते हैं और एडवर्ब्स के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे कोई वर्ड प्रीपोजिशन हो जाता है और कैसे कोई वर्ड्स एडवर्ब हो जाता है। थॉरो, अराउंड, टुवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, होमवर्ड, वेस्टवर्ड, ईस्टवर्ड्स, देयर, हियर, देयर, अंडरनीथ, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड, अक्रॉस, एटीसी। ये सारे के सारे जो हैं वैसे एडवर्ब्स हैं जो आपके प्लेस को क्या करते हैं, पोजीशंस को बताते हैं। तो ये आपके एडवर्ब हो गए, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रोहन इज स्टैंडिंग आउटसाइड दी हाउस। ये जो आउटसाइड है, यहाँ पर हम लोगों ने आउटसाइड को एज ए प्रीपोजिशन यूज़ किया हुआ है। अगर हमें यूज़ करना होगा इसी वर्ड को एज एन एडवर्ब, तो हमें क्या रिमूव करना होगा, हाउस को। यानी इस हाउस को रिमूव करते ही हम क्या यूज़ कर देंगे,
ये आउटसाइड बन जाएगा आपका एडवर्ब, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये जो आउटसाइड वर्ड है वह स्टैंडिंग वर्ब को मॉडिफाई कर देता है। ठीक है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग एबव, क्लाउड को हमें हटा देना होगा। क्लाउड को जैसे ही हटा देंगे तो एबव हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब। लेकिन यदि हम एबव और आउटसाइड को रहने दें और हाउस और क्लाउड्स को भी रहने दें, तब ये जो दोनों वर्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, तो आउटसाइड और क्या है, एबव, ये दोनों वर्ड आपके हो जाएंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशन, है ना, क्योंकि ये जो है आउटसाइड और एबव दोनों तरीके से यूज होता है, एडवर्ब के रूप में भी और प्रीपोजिशन के रूप में। तो जब प्रीपोजिशन होगा इसका मतलब है कि जो वर्ड है क्या है, वर्ड यानी प्रीपोजिशन प्लस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि जब भी प्रीपोजिशन के रूप में यूज होगा आउटसाइड या एबव, तो इसका मतलब है कि उसके ठीक बाद कोई नाउन आएगा। लेकिन जैसे ही एडवर्ब यूज होगा, क्या यूज होगा, एडवर्ब यूज होगा, तो नो नाउन, यानी नाउन की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले में द हाउस यदि हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आउटसाइड क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। एबव में भी द क्लाउड्स यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। लेकिन जैसे ही नो नाउन यूज़ करेंगे तो ये दोनों के दोनों वर्ड क्या हो जाएंगे, एडवर्ब हो जाएंगे। पुट द बुक्स देयर, अब देखिए ये जो देयर है वो क्या बता रहा है, वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है और एक प्लेस बता रहा है कि पुट द बुक्स देयर, यानी किताब को कहाँ रख दो, वहाँ रख दो। तो ये प्लेस बताते हैं एडवर्ब्स। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी वैसे एडवर्ब्स जो टाइम को बताते हैं, जैसे टुडे, दैट डे, यस्टरडे, टुमारो, यानी ऐसे एडवर्ब्स जो डायरेक्टली आपको टाइम को इंगित करेंगे उनको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपन, यानी कब कोई एक्शन होता है, या हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन, या कितने समय तक कोई एक्शन हो रहा है, या कब कब कोई एक्शन हो रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम्स हैव स्टैंडर्ड पोजीशन इन अ सेंटेंस, यानी जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं उनका एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है, स्टैंडर्ड पोजीशन होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द एडवर्ब्स ऑफ टाइम इज टेलिंग अस, ऐसा कि क्या हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम एडवर्ब ऑफ टाइम के प्लेसेस को डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऑब्जेक्ट के लास्ट में ही रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस के फर्स्ट में भी एडवर्ब आता है। कब आता है हमें पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ पर ज़्यादा फोर्स करना है, तो उस अकॉर्डिंग हमें एडवर्ब के पोजीशंस को सेटअप करना होता है सेंटेंसेस में। तो यही कह रहा है कि टाइम का पोजीशन बहुत ही बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, तब जाकर के हम सेंटेंस को और फोर्सफुल बना सकते हैं। दे आर यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, कोई भी एडवर्ब एंड ऑफ द सेंटेंस होता है, लेकिन adverbs that tell us for how long are also usually placed at end, no, initial, क्या कह सकते हैं, starting of the sentence, यानी हम सेंटेंस के शुरू में भी एडवर्ब को यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जो एडवर्बियल फ्रेजेस हैं, in the adverbial phrases that tells us for how long is always followed by an expression of duration, यानी एक टाइम ड्यूरेशन के थ्रू जो है एडवर्ब फ्रेज फॉलो किए जाएंगे, while since is always followed by an expression of point in time। और क्या है हमारे एग्जाम्पल्स, टोमोरो है ना, जो कल आने वाला जो कल है उसको टोमोरो कहते हैं। एक हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है यस्टरडे, टुडे, नाउ, देन, ईयरली, टू नाइट, मंथली, वीकली, क्वार्टरली,
बिफोर, अर्ली, फर्स्ट, लेटर, previously, recently, next, just, soon, yet, all are examples of adverb of time. Rarely, sometimes, regularly, usually and occasionally. ये सारे के सारे जो हैं वैसे एडवर्ब्स हैं जो हमें टाइम बताते हैं। ये आप लिस्ट देख लीजिएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। तो देखिए जो फर्स्ट है वो क्या है, मोहित मेट शीना यस्टरडे। यस्टरडे पास्ट टाइम को शो करता है। किसको शो करता है, पास्ट टाइम, लेकिन शो तो कर रहा है टाइम को ही, यानी टाइम को शो कर रहा है, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। जॉन क्लीन्स हिज बेडरूम एवरी डे। ये क्या शो करता है, प्रेजेंट टाइम, टाइम को शो कर रहा है, यानी ये एक एडवर्ब है और वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई हैव नॉट सीन हर सिंस मंडे। आई हैव नॉट सीन हर सिंस मंडे, यहाँ पर सिंस जो है एज अ प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है, एज अ प्रीपोजिशन, लेकिन सिंस का यूज जो है एज एन एडवर्ब भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप मंडे को कट कर दीजिए, तो आई हैव नॉट सीन हर सिंस, तो ये हो जाएगा आपका एक एडवर्ब। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है कि वैसे एडवर्ब्स जो आपको क्या बताते हैं, इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन। मतलब जो कोई एक्शन है, सेंटेंस में कोई भी एक्शन कंप्लीट हो रहा है तो हाउ, यानी वो एक्शन कैसे कंप्लीट हो रहा है, हाउ द एक्शन इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। तो जो बताने का काम करता है सेंटेंस में, वो बताने का काम करता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव, यानी जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं उनको एडजेक्टिव के ठीक पहले रखा जाता है, और एडवर्ब और वर्ब, या तो एडवर्ब के पहले और वर्ब के पहले भी रखा जाता है। देन मॉडिफाई, उसके बाद जो है मॉडिफाई करता है, और उसमें आपका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ऑलमोस्ट है, नियरली है, क्वाइट है, जस्ट है, टू है, एनफ है, वेरी है, हार्डली है, कंप्लीटली है, एनॉर्मसली है, फुल्ली, लिस्ट, एंटायरली, एक्सट्रीमली, मॉडरेटली, डीपली, फुल्ली, ऑल आर दी कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री के एग्जाम्पल हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर। द वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे। तो मैंने बताया है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री को रखने का एक पोजीशन है, और पोजीशन क्या है, पोजीशन है एडजेक्टिव के ठीक पहले, यानी वो होगा एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोल्ड हमारा क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, और उसके ठीक पहले क्या यूज़ किया गया है, एडवर्ब एक्सट्रीमली। ओके, एक्सट्रीमली क्लेवर बॉय, क्लेवर हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव, और उसके ठीक पहले क्या यूज़ किया गया, एक्सट्रीमली। हाउ, एक्सट्रीमली। एंड शी इज जस्ट कमिंग इन 5 मिनट्स। सो जस्ट आपका क्या हो गया, एडवर्ब, और कमिंग आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव के रूप में काम कर गया। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान देना है, खास करके एडवर्ब ऑफ डिग्री को सेंटेंस में पुट करते समय, कि आप कब सेंटेंस में पुट करेंगे और किस पोजीशन पर रखेंगे। तो कोई भी एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव के ठीक पहले आप एडवर्ब को रख दीजिए, और खास करके डिग्री में। अब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यानी कोई काम कितने समय तक किया गया, कितनी बार किया गया, जो सेंटेंस में बताने का काम करता है वो फ्रीक्वेंसी का होता है। और ऐसे वर्ड्स जो फ्रीक्वेंसी को डील करते हैं वो कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब हाउ ऑफन समथिंग टेक्स प्लेस, यानी कोई काम कितनी बार हुआ है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट वी यूज इन इंग्लिश आर ऑलवेज, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हमेशा, यूजुअली, जो नॉर्मली भी कहते हैं इसको, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, समटाइम्स,
सेल्डम, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली और रेयरली और नेवर, है ना, कभी नहीं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं सेंटेंसेस में, देखते हैं। जैसे वी ऑलवेज गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, है ना, और ऐसा करना भी चाहिए कि जब भी आप डिनर कर लें तो कम से कम आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बाहर जो है टहल ले, घूम ले, फिर ले, तो इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और जो भोजन आपने किया है, जो डिनर आपने लिया है, वो पच भी जाता है कुछ समय के लिए। सो ये जो ऑलवेज है, ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यू आर सेल्डम एंक्सियस अबाउट माई हेल्थ, सेल्डम एंक्सियस अबाउट माई हेल्थ, तो सेल्डम हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आई समटाइम्स फॉरगेट टू क्लीन माई रूम, सेल्डम जनरली नेवर के सेंस में यूज करते हैं, नेवर, सेल्डम, सेल्डम मीन्स नेवर के सेंस में। आई समटाइम्स फॉरगेट टू क्लीन माई रूम, तो कौन सा वर्ड हो गया हमारा एडवर्ब, समटाइम्स। आई समटाइम्स फॉरगेट टू क्लीन माई रूम, हाँ, और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अपना रूम साफ करना ही भूल जाते हैं। तो ये जो है 5 जो एडवर्ब्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, वो मेनली इन्हीं को हम एडवर्ब मानते हैं। लेकिन आजकल एक और एडवर्ब चर्चा में है, और वो कौन सा एडवर्ब जो है चर्चा में है, वो एडवर्ब आप देख पा रहे होंगे, कंजंक्टिव एडवर्ब। ये कौन सा एडवर्ब होता है, तो आपने कंजंक्शन वर्ड का नाम सुना होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे कि जो कंजंक्शन होता है वो सेंटेंसेस को ऐड करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर भी सेम है कि वैसे एडवर्ब्स जो फ्रेजेस, वर्ड्स और सेंटेंसेस को ऐड कर देते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो कंजंक्टिव एडवर्ब्स आते हैं। वो कंजंक्शन नहीं होते हैं, एडवर्ब की कैटेगरी में आते हैं। क्या है, कंजंक्टिव एडवर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है, एडवर्ब है तो पार्ट ऑफ स्पीच है। दैट इज एन एडवर्ब बाय डिजाइन बट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजंक्शन। एडवर्ब तो होते हैं डिजाइन, देखने से आपको लगेगा कि एडवर्ब हैं, लेकिन काम कैसा करते हैं, कंजंक्शन वाला काम करते हैं, जोड़ने का। इट कैन बी यूज टू लिंक डिफरेंट क्लॉजेस, यानी इनका इस्तेमाल हम डिफरेंट क्लॉजेस को लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए करते हैं, और सेंटेंसेस, और टू शो कॉज एंड इफेक्ट, सीक्वेंस एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू क्लॉजेस और सेंटेंसेस, यानी कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए, इफेक्ट एंड कॉज को शो करने के लिए हम इन एडवर्बियल फ्रेजेस को यूज करते हैं, और इन्हें हम कहते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब। जैसे however, eventually, consequently, finally, otherwise, anyway, moreover, similarly, hence, therefore, thus, accordingly, etc. ये क्या हैं, some examples of conjunctive adverb। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि however को कैसे हम एडवर्ब में रखेंगे, जैसे और अदरवाइज। 2 एग्जाम्पल को लेकर के हम समझते हैं however। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, I meet him every day, I meet him every day, और कॉमा लगा करके आप यूज कर सकते हैं however he is not at, क्या हो जाएगा, home, लेकिन वो अभी घर पर नहीं है। तो ये जो वर्ड है however, ये कंजंक्शन नहीं है, लेकिन कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये एक तरह का एडवर्ब है जो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, और इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम कह देंगे कंजंक्टिव एडवर्ब। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई वेक अप
एट मॉर्निंग, आई वेक अप एट मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह जग जाता हूँ। अदरवाइज माई मदर बीट्स मी। तो ये जो अदरवाइज जो वर्ड आप देख रहे हैं, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका कंजंक्टिव एडवर्ब। ये कंजंक्शन नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इन सेंटेंसेस में कंजंक्टिव, देख पा रहे हैं कि इन सेंटेंसेस में क्या किया जा रहा है? इन सेंटेंसेस में एडिशन का काम हो रहा है। इन सेंटेंसेस में एडिशन का काम हो रहा है, अदरवाइज, इसलिए इनको हम कंजंक्टिव एडवर्ब कहते हैं। तो और भी आप खुद से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, और इन कंजंक्टिव एडवर्ब, खास करके कंजंक्टिव एडवर्ब जो एडवर्ब्स हैं, इवेंचुअली, कॉन्सेक्वेंटली, फाइनली, एनीवे, है ना, देयरफॉर, दस, अकॉर्डिंगली, इनका यूज जो है आप खुद सेंटेंसेस में कर सकते हैं। दे आर कंजंक्टिव एडवर्ब्स, बट दे आर नॉट एक्चुअली कंजंक्शंस, लेकिन वो कंजंक्शंस नहीं हैं। तो ये जो है आज का सेशन रहा, जिसमें हम लोगों ने क्या शुरू किया? एडवर्ब्स, कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, किसको हम एडवर्ब्स कहेंगे, कौन से वर्ड्स को हम एडवर्ब्स कहेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया? एडवर्ब्स के लिस्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम एडवर्ब्स कहेंगे, और वो कौन सी खास बात है जो हम एडवर्ब को पहचानने में मदद मिल सकती है। तो LY याद रखना है। और हम लोगों ने डिस्कशन किया कि वो कौन से टाइप्स हैं एडवर्ब्स के, तो मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री। और एक और जो हम लोगों ने बात किया आज के सेशन में, वो था एडवर्ब ऑफ कंजंक्शंस या कंजंक्टिव एडवर्ब्स। तो ये आज का सेशन का इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहा है कि कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या था, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि कैसे आप अदरवाइज और हाउ एवर को एज अ कंजंक्टिव एडवर्ब सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। होप ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक पॉसिबल हो आप फ्रेंड्स और सभी को फॉरवर्ड कीजिए। और आप हमारे फुल कोर्सेज और पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप जो है इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर आप हमसे इनरोल हो सकते हैं, और स्टडी को और बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। थैंक यू।